हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेलवे ट्रेंडिंग जीके। आज भारत का मानचित्र थ्योरी का क्लास स्टार्ट हो गया है, जो कि पहला राज्य कश्मीर से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सभी राज्य का समाप्त होगा। चलो इसे देखते हैं, कश्मीर के बारे में क्या क्या है इसमें इम्पोर्टेंट। कश्मीर का इतिहास। राज्य का इतिहास माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। यह राज्य का इतिहास है जो कि 6000 साल पुराना है। इसमें पहले कश्मीरी पंडित जो हिंदू थे, उनकी संस्कृति थी। कश्मीर दूसरा का देखते हैं। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे। कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। अब राजा हरि सिंह, कश्मीर के राजा हरि सिंह, डोगरा शासक राजा हरि सिंह। दोस्तों, आज कश्मीर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जो कि हम देखते हैं। राज्य का इतिहास। माना जाता है कि कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर पड़ा था। कश्मीर के सभी मूल निवासी हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति लगभग 6000 साल पुरानी है। और वे ही कश्मीर के मूल निवासी माने जाते हैं। वर्ष 1756 से अफगान शासन के बाद वर्ष 1819 में यह राज्य पंजाब के सिख साम्राज्य के अधीन हो गया। नेक्स्ट, कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक राजा हरि सिंह थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में विलय कर दिया। कश्मीर के बारे में विशेष व्यवस्था आर्टिकल 370 है। कश्मीर में प्रमुख दर्रे: जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है। और पीर पंजाल दर्रा का काराकोरम दर्रा लद्दाख क्षेत्र में स्थित। काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है।
5624 मीटर है। बनिहाल दर्रा, बा बा से बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बू से बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, काराकोरम दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, जो कि 1 2 3 4 5 पाँचों दर्रा इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कश्मीर में एक गिरगिट स्थान है। गिरगिट, गिरगिट गिरगिट में यूएसए का हवाई अड्डा है। गिरगिट में यूएसए का हवाई अड्डा है। पीओके 1998 30% पाकिस्तान के कब्जे में है। पीओके 1998 कश्मीर का जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो 30% है। मुजफ्फराबाद पीओके पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी है मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। यहाँ टेररिस्ट मतलब जो आतंकवादी हैं उनका संगठन ग्रुप को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। टेररिस्ट आतंकवादियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है मुजफ्फराबाद में। K2 जो है गाडविन ऑस्टिन, यह भारत की सर्वोच्च चोटी 8611 मीटर की है। गाडविन ऑस्टिन K2। CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर नामक हाईवे चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ती है। यहाँ काराकोरम उच्च मार्ग हाईवे है। ग्वादर बंदरगाह जो कि पाकिस्तान का है, अब यह चाइना इससे उपयोग करती है। यहाँ से अपना सामान ले जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कारगिल, कारगिल में विजय ऑपरेशन के द्वारा एक विजय ऑपरेशन चलाया गया था। कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, तो विजय ऑपरेशन के द्वारा पाक को पीछे भगाया गया। उस ऑपरेशन का नाम विजय ऑपरेशन था। इसके द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। बहुत इम्पोर्टेंट है। इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। चलो आगे देखते हैं। सियाचिन, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। सियाचिन विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। सियाचिन जो है विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। 1984 ऑपरेशन मेघदूत, एक ऑपरेशन चलाया गया था 1984 में, मेघदूत ऑपरेशन, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें पाकिस्तान को भारत की सेना ने भगाकर अपना कब्जा कर लिया था सियाचिन पर। 1984 में विश्व का सबसे ठंडा ऊंचा युद्ध का क्षेत्र है। 1984 ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इसे पाक से वापस लिया गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। अक्साई चाइना,
अक्साई चाइना। अक्साई चाइना 1962 का जो है कि 10% चीन के पास है। जब 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उस समय यह 10% कश्मीर का चीन के पास चला गया। लद्दाख। लद्दाख देखते हैं। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। इसे छोटा तिब्बत कहते हैं। इसे छोटा तिब्बत कहते हैं। यहाँ का लेह हवाई अड्डा। यहाँ का लेह हवाई अड्डा। यहाँ का लेह हवाई अड्डा जो कि सबसे ऊंचा है। यहाँ का लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। बारामूला पर्वत। बारामूला पर्वत यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी तरफ खींच लेता है। यह पर्वत इस पर्वत के ऊपर से जब कोई भी वायुयान गुजरती है तो उसे चुंबकीय शक्ति के कारण यह अपनी तरफ खींच लेता है। यह बहुत खतरनाक पर्वत है। यह बहुत खतरनाक पर्वत है। इसी तरह अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज। अटलांटिक महासागर का बरमूडा त्रिभुज बरमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज़ों को खींचता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये दोनों बहुत बार पूछा हुआ है, इसे याद रखना हमेशा। भारत। भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास। जो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट स्टैटिक हिस्ट्री है। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश। चलो देखते हैं दोस्तों। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है आलमगीर मेरठ उत्तर प्रदेश में। चलो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः मादा अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे।
मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है सब। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। गुड नाइट, बाय। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ, सब क्वेश्चन कुछ न कुछ किसी न किसी पेपर में आया हुआ है। कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। चलो देखते हैं, खास करके आरआरसी ग्रुप डी के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले देखते हैं सबसे बड़ा व सबसे छोटा, सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा। तो बड़ा भी है और ऊंचा भी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे लंबा सड़क पुल, सबसे लंबा सड़क पुल, महात्मा गांधी सेतु पटना, महात्मा गांधी सेतु पटना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर बिहार, सोनपुर बिहार। आगे सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार, कुतुब मीनार दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। सबसे बड़ी झील चिल्का झील, उड़ीसा। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो भाखड़ा बांध पंजाब में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध जो कि पंजाब में है। और सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान में है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों ये सब आया हुआ क्वेश्चन है पहले का, कोई ना कोई पेपर में ज़रूर। कृपया इसे ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। एलोरा में। और सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली, सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2, सबसे ऊंची चोटी गाडविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर, जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा,
सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक वनों वाला राज्य, सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर, सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना, सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात जोग कर्नाटक। सबसे लंबी सड़क, सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे ऊंचा दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा, सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर चेन्नई अजायब घर। सबसे बड़ा अजायब घर चेन्नई अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज, सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज बीजापुर, गोल गुंबज बीजापुर। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं। सबसे बड़ा सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। सबसे ऊंची मूर्ति, सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल, सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा पुल कोलकाता। सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सबसे विशाल स्टेडियम, सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती कोलकाता, युवा भारती कोलकाता। सर्वाधिक आबादी वाला शहर, सर्वाधिक आबादी वाला शहर दिल्ली। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग, सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। सबसे बड़ा गिरजाघर, सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा टीवी टावर, सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट मैरीना बीच चेन्नई। चलो आगे देखते हैं। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी, कोसी नदी। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सबसे बड़ा नदी द्वीप, सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में है। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लानिटेरियम कोलकाता। सबसे बड़ा तारामंडल बिड़ला प्लानिटेरियम कोलकाता। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा पत्तन लेह लद्दाख में है। सबसे ऊंचा पत्तन या हवाई अड्डा लेह लद्दाख में है। वहाँ पर सबसे ऊंचा हवाई पत्तन है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग से संख्या 7 बनारस से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख झीलें। कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोकुल झील है। कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोकुल झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। कश्मीर की वुलर झील झेलम नदी पर बनी गोकुल झील है। यह भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है। ये सब भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी के लिए। इस लैगून झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र नवल ट्रेनिंग सेंटर भी है। इस लैगून झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र नवल ट्रेनिंग सेंटर भी है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाना की लोनार झील एक क्रेटर झील है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाना की लोनार झील एक क्रेटर झील है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण झील ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित महाराष्ट्र के बुलढाना की लोनार झील एक क्रेटर झील है। उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई गुजरात में है। ताप्ती नदी पर स्थित यह मानव निर्मित झील है। मानव द्वारा बनाया गया है। मैन मेड लेक है। स्टैनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। स्टैनले जलाशय तमिलनाडु में कावेरी नदी पर बने मेट्टूर बांध के पीछे बनी झील है। वेम्बनाड झील जो कि केरल में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिताएं भी होती है। वेम्बनाड झील केरल में वेलिंगटन द्वीप है जहाँ पर नौकायान प्रतियोगिताएं भी होती है। राणा प्रताप सागर
राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर जो कि राजस्थान में है, एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। राणा राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधीनगर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं आगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सोन की सहायक नदी रिहंद पर बनाई गई झील है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक है। पेरियार झील एक कृत्रिम झील आर्टिफिशियल लेक है। आगे लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में मीठे पानी की पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इस झील में कुबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का आरंभ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जून 2001 में किया गया था। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का आरंभ जून 2001 में किया गया था। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। यह पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर स्थित भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना के तहत बने बांध से निर्मित हुआ है। सांभर झील एवं डिडवाना लार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें साल्ट वाटर लेक हैं। सांभर झील बोल्सन एवं डिडवाना झील प्लाया का उदाहरण है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कौन कौन सी देश की मुद्रा डॉलर है। में है। ट्रिक से याद करेंगे। सीताजी वन से कहाँ आए। सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, स से सेंट लुइस, क से कनाडा, ह से हांगकांग, अ से ऑस्ट्रेलिया। सी से सिंगापुर, ता से ताइवान, जी से जिम्बाब्वे, व से बरमूडा, न से न्यूजीलैंड, स से सेंट लुइस, क से कनाडा, आ से हांगकांग, आ से ऑस्ट्रेलिया, ए से अमेरिका। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक वीडियो एंड शेयर। चलो दोस्तों गुड नाइट। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक्स।